Assalamu alaikum. Today we will discuss the lecture number 16 of the current lecture series Fuel Chemistry. And in this particular lecture we will discuss the liquid fuel. तो लिक्विड फ्यूल की अगर हम बात करें तो लिक्विड फ्यूल है वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सेसिवली यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल जो सा है वो बहुत ज़्यादा है। तो विद इन द 40 ईयर्स अगले कुछ सालों तक जो सा लिक्विड फ्यूल है ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पेट्रोल है हमारे पास, ये हमारे पास एक फिनिट अमाउंट में है, लिमिटेड अमाउंट में है, अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है। तो इट मीन्स कि आने वाले कुछ वक्त में हमारे पास जो पेट्रोल होगा वो ख़त्म हो चुका होगा। तो नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी जो दुनिया की होगी, तो नेक्स्ट 200 ईयर्स, अगले 200 साल के लिए हमारे पास जो एनर्जी सोर्स होगा वो सिर्फ कोल होगा। और जबकि जो कोल होता है वो हमें पता सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें अक्सर जगह पर जो कोल यानी कि जो फ्यूल चाहिए होता है वो लिक्विड की फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, जिस तरह अक्सर जितनी भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं उसमें जो सा को हमें फ्यूल चाहिए होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। जिस तरह पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया, हम उसको सॉलिड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास आज के इस लेक्चर में हम उन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे जिसके ज़रिए हम जो सॉलिड कोल होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे लिक्विड पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है जी। तो सिंथेटिक पेट्रोल वगैरह यानी कि लिक्विड में पेट्रोल वगैरह को बनाने के लिए दो मेथड हैं जी। एक है फिशर ट्रॉप्स मेथड और दूसरा है बर्गियस मेथड। तो दोनों मेथड को हम स्टडी करते हैं। जो फिशर ट्रॉप्स मेथड है ये एक पुराना तरीका है, जबकि जो सा बर्गियस मेथड है ये लेटेस्ट टेक्निक है। दोनों मेथड को हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में और देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड कोल जोन सा है उसको हम पेट्रोलियम यानी कि लिक्विड पेट्रोल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेथड नंबर 1 है वो है फिशर ट्रॉप्स मेथड। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो होते हैं कोक प्लस वाटर। ठीक है, कोक और कोल बेसिकली इसमें यह ये होता है कि जो कोक होता है इसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं एज कम्पेयर टू कोल। तो हम इसमें जो सा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो कोक और वाटर को यूज़ करते होते हैं। ठीक है, करते क्या है बेसिकली जो कोक के अंदर कार्बन प्रेजेंट होती है उसके ऊपर से स्टीम को पास करवाते होते हैं, और जब पास करवाते हैं तो हमारे पास वाटर गैस बनती है। वाटर गैस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। इसका जो मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसको हम कहते होते हैं वाटर गैस। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो अगर हम गैशियस फॉर्म में फ्यूल को बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम गैशियस फॉर्म में फ्यूल को बनाना चाहते हैं तो ये जौन सा वाटर गैस है ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में ही होता है। ये बेसिकली एक गैस और ये हमारे पास ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन हमारी जो हमने जो चीज़ बनानी है वो हमने लिक्विड की फॉर्म में पेट्रोल बनाना है, फ्यूल बनाना है। तो उसके लिए हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, वाटर गैस के बाद हम क्या करते हैं कि ये जौन सा मिक्सचर होता है इसको हम पास करवाते होते हैं Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट, इसके जो मिक्सचर होता है इससे पास करवाते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी सल्फर का कंटेंट है उसको रिमूव किया जा सके। और जो सल्फर होती है वो H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में रिमूव होती है। और जो रिमेनिंग हमारे पास बचती है, जो कि हमारे पास मेन प्रोडक्ट है वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमारे पास रिफाइंड प्रोडक्ट के तौर पर आगे चैम्बर के अंदर पास हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्योरीफाइड फॉर्म में रिफाइंड सब्सटेंस है हमारे दो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन गैस, इसको हम जी प्रेशर अप्लाई करते होते हैं 5 to 25 ATM, जबकि टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रोवाइड करते हैं और इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करते हैं जी, कैटलिस्ट मल्टीपल कैटलिस्ट हम इसमें यूज़ करते होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसके 100 पार्ट्स हैं, थोरिया यानी कि TH2O2, इसको हम थोरिया बोलते होते हैं, कोर ऑफ थोरियम, इसके 5 पार्ट्स। मैग्नीशिया या जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं इसके 8 पार्ट्स। और एक ये कैसर गोहर अर्थ, ये वाइट पाउडर टाइप होता है, इसके 200 पार्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ओल्डेस्ट मेथड और उसमें हमें जो यील्ड मिलती होती है वो सिर्फ 40 to 50% होती है। आगे इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं और हम लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स को जनरेट करते होते हैं। ये हमारे पास एल्कीन बन रहा है। ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन में हमारे पास CnH2+ यानी कि हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है, ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है। और CnH2 ये हमारे पास अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कंट्रोल करके, ठीक है, हाइड्रोजन की क्वांटिटी को कंट्रोल करके हम अल्कीन्स और अल्केन्स की फॉर्म में जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल या फ्यूल वगैरह होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम, मैंने जैसा कि बताया कि नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को हम चेंज करते रहेंगे।
वो हमारी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है कि हम अल्कीन्स की फॉर्मेशन करना चाहते हैं या अल्केन्स की। अल्कीन्स का जिस तरह बताया हुआ है कि 2NH2 होता है, जबकि जो अल्केन्स होता है इसके अंदर हम 2N+1 यानी कि ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी को यूज़ करते होते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने कोक और कोल में डिफरेंस बताया था कि कोक क्या होता है, ये इसके अंदर ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म होती है, इसमें इम्प्योरिटीज इतनी नहीं होती, जबकि जो कोल होता है इसके अंदर डिफरेंट कंटेंट प्रेजेंट होते हैं कोल के अंदर। अच्छा जी, ये तो था फर्स्ट मेथड जो कि था फिशर ट्रॉप्स मेथड। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं जो कि है बर्गियस मेथड। जो बर्गियस मेथड है ये लेटेस्ट टेक्निक है और इसका अभी इस तरह इस्तेमाल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है, इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है डायरेक्टली हम कोल को यूज़ करते होते हैं, जबकि जो सा फिशर ट्रॉप्स मेथड था इसके अंदर हम जो यूज़ करते होते थे रॉ मटेरियल वो हमारे पास कोक था, जबकि इसके अंदर डायरेक्ट हम कोल को यूज़ करके ही हम बना सकते हैं और ये लेटेस्ट टेक्निक है और इसके अंदर जो यील्ड भी है वो भी बहुत ज़्यादा है। जबकि फिशर ट्रॉप्स मेथड के अंदर जो हमारे पास यील्ड आई थी वो ओनली 40 to 50% थी। इसमें अमाउंट ऑफ यील्ड भी ज़्यादा है और हमें कोक को यूज़ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम कोल को यूज़ करते होते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर देखते हैं, बेसिकली होता क्या है। ये हमारे पास इनिशियल चैम्बर है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर हम जो कोल होता है पाउडर की फॉर्म में उसको हम ऐड करते होते हैं। पहले कोल को हम क्या लेके जाते हैं पाउडर फॉर्म में, उसको हम फिर चैम्बर में ऐड करते हैं। तीन चीज़ों को हम ऐड करते होते हैं, एक पाउडर कोल हो गया, दूसरा ये हमारे पास हैवी ऑयल है और तीसरा कैटालिस्ट है। इन तीनों को हम मिक्स करके इस चैम्बर के अंदर इसका पेस्ट बनाते होते हैं। अब कैटालिस्ट कौन सा यूज़ होते हैं जी वो हम देख लेते हैं। तो कैटालिस्ट में इसमें यूज़ होते हैं निकल और टिन के ओलियट, ठीक है, Ni और Sn ओलिएट, यानी कि निकल और टिन के ओलिएट को हम यूज़ करते होते हैं। तो इन चीज़ों तीनों चीज़ों को मिक्स करके पाउडर कोल हैवी ऑयल और कैटालिस्ट को मिक्स करके यहाँ पे हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। देन हम उसके बाद कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर होता है जी 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो प्रेशर होता है वो होता है 200 to 250 ATM प्रेशर होता है। ठीक है, इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और हमारे पास जो रिजल्ट में प्रोडक्ट बनती होती हैं वो तीन तरह की प्रोडक्ट्स बनती होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास गैसोलीन बनती होती है, एक मिडल ऑयल बनती होती है और एक हैवी ऑयल बनती होती है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो जो सा हमारे पास वेपर्स वगैरह होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। ये कंडेंसर लगा हुआ है, इसके अंदर वेपर्स क्या हो जाते हैं कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर हमें जो होता है वो लिक्विड की फॉर्म में फ्यूल देते होते हैं। आगे फिर क्या होता है, आगे ये लगा हुआ है फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम का क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना, यानी कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को परफॉर्म करके इसके जो डिफरेंट ऑक्टेन नंबर की बेस पे जो भी हमारे पास फ्यूल्स होंगे उनकी सेपरेशन हो जाएगी। बेसिकली हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि तीन तरह के फ्यूल्स बन रहे हैं, एक गैसोलीन, मिडल ऑयल और हैवी ऑयल। तो इनको हम सेपरेट किस तरह से करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए। तो हमारे पास जो गैसोलीन बनती होती है उसकी अमाउंट होती है 60 to 70%। ठीक है, देखें यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ यील्ड है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि फिशर ट्रॉप्स के अंदर ओनली 40 to 50% थी। ठीक है, यहाँ पे 40 to 50% थी, यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो 60 to 70% है। लेकिन जो मिडल ऑयल, इसके अलावा भी हमारे पास बन जाता है कि जो मिडल ऑयल होता है, मिडल ऑयल को फर्दर हम इसके अंदर कैटालिस्ट, सॉलिड कैटालिस्ट को ऐड करवाते हैं और इसको भी हम गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास ऑलमोस्ट गैसोलीन की अमाउंट होती है वो 80% तक चली जाती है। जबकि जो सा हैवी ऑयल होता है, हैवी ऑयल जो बनता होता है इसको हम अगेन यूज़ करते होते हैं ये पेस्ट बनाने के लिए जो हमने स्टार्ट में बनाया था। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनती, जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आई थी वो सारी की सारी यूजेबल थी। इस तरह से हमारे पास कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनती। ठीक है, जो गैसोलीन है वो भी हमारे पास, तो ये जो सा बर्गियस मेथड होता है ये हमारे पास न्यू मेथड है, लेटेस्ट टेक्निक है और इसकी यील्ड भी ज़्यादा है। 60 to 70% तो हमारे पास बनता होता है डायरेक्टली गैसोलीन या पेट्रोल, जबकि जो मिडल ऑयल होता है इसकी भी हम हाइड्रोजनेटेड करवा के सॉलिड कैटालिस्ट को यूज़ करके हम इसको भी पेट्रोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ओवरऑल यील्ड होती है वो 80% तक चली जाती है। लास्ट पे इसके एडवांटेजेस हैं फिशर ट्रॉप्स, सॉरी, बर्गियस मेथड के। तो सबसे पहला जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनती, सारी की सारी जो हमारे पास आइटम्स बनती हैं उनको हम अगेन यूज़ करते होते हैं। एक तो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, और उसके अलावा हैवी ऑयल बनता था जिसको हम अगेन यूज़ करते होते हैं रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। उसके अलावा ये एडवांस टेक्निक है, अभी तक ये इंडस्ट्रियल लेवल पे अप्लाई नहीं हुआ और इसमें यील्ड भी मैक्सिमम मिलती होती है पेट्रोल की। एंड कोल इज कन्वर्टेड इनटू कोक फर्स्ट एंड कैन बी यूज्ड इन द सेम मैनर। कि कोक को पहले हम कोल को कोक में और कोल में हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो कोक होती है ये ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म होती है कार्बन की, जबकि कोल में थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो लिक्विड पेट्रोल था उसको हमने देखा था कि किस तरह से हम सॉलिड फ्यूल से लिक्विड फ्यूल को बनाते होते हैं।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।